अकबर और बीरबल की कहानी। पूर्णिमा की चांद। एक दिन बीरबल को किसी काम के लिए काबुल जाना पड़ा। वहां उनका पहनावा और चाल चलन देखकर लोगों को उनका परिचय जानने की इच्छा हुई। खोजबीन करते लोगों को उनका दिल्ली से आना और भेदिया होना मालूम हुआ। उस देश के बादशाह को उसकी खबर दी गई। बादशाह ने उनको तुरंत बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? बीरबल ने कहा, मैं यात्री हूँ। नए नए नगरों को देखने की इच्छा से देश विदेश में फिरता हूँ। काबुल के बादशाह ने पूछा, तुम देश विदेश में फिरने वाले हो तो बताओ, हमारे जैसा और भी बादशाह देखने में आया? बीरबल बोले, जहाँपना, आप तो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हैं और हमारा बादशाह दूज के चाँद के बराबर है। काबुल का बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बीरबल को छोड़ देने का हुक्म देकर बड़े आदर के साथ अपनी सभा में बैठने का स्थान दिया और सभा खत्म होने पर बीरबल को वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। जब बीरबल लौटकर दिल्ली आए तो घरवालों के अनुरोध पर उन्होंने काबुल के सब समाचार उन्हें बताए। यह बात फैलती फैलती बीरबल के शत्रुओं तक पहुंची और उन्होंने अकबर बादशाह के कान भर दिए। दूसरे दिन जब दरबार भर गया तब अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, काबुल का सारा हाल विस्तार पूर्वक बताओ। बीरबल ने शुरू से लेकर अंत तक जो हुआ था सब कह सुनाया। जब बादशाह ने काबुल के बादशाह को पूर्णिमा के चंद्रमान के समान बड़ा और अपने लिए दूध के चाँद के समान सुना तो उन्होंने उसका कारण पूछा। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, पूर्णमासी का चंद्रमा चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, परंतु उसको कोई नहीं मानता और उसके अतिरिक्त वह दूसरे दिन से ही घटने लगता है। जबकि दूज का चाँद यद्यप छोटा होता है तथापि हिंदू और मुसलमान सब लोग बड़े प्रेम से उसके दर्शन करते हैं। उगते हुए चंद्रमा को देखने के लिए कैसे आतुर होते हैं। मुसलमानी महीने का आरंभ दूज से होता है। नौकर लोग दूज को शुभ मानकर उसी दिन से कार्य आरंभ करते हैं और सबसे बढ़कर यह है कि वह प्रतिदिन बढ़ता है। अब आप ही बताइए कि काबुल के बादशाह को पूर्णिमा का और आपको दूज का चंद्रमा बताने में किसकी बड़ाई हुई? इस पर अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और सभासद उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे।